हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारी यूनिट चल रही है इसके अंदर डायरेक्टिंग की। हमारा जो एलिमेंट जो हमको आज स्टडी करना है वो है मोटिवेशन। इससे पहले हम सुपरविजन को स्टडी कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखना है? इस वीडियो में हमने ये देखना है कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के क्या मीनिंग है, फीचर क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं। और मोटिवेशन की एक प्रोसेस है। ये हो सकता है कि ये टॉपिक आपकी बुक में ना हो, पर हम इस प्रोसेस को भी देखेंगे। देन मोटिवेशन की क्या प्रोसेस होती है, मोटिवेशन की प्रोसेस के बाद हम देखेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सिंपल सी बात, जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, फर्म में हमारे पास दो टाइप के फैक्टर होते हैं। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव फैक्टर इंसान, ह्यूमन फैक्टर। पैसिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं? लैंड, मनी, कैपिटल कह लीजिए, मशीन्स। ये जो पैसिव फैक्टर हैं इनकी फर्म में देखी जाए तो अपने आप ही कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप काम नहीं कर सकते हैं। तो इनसे काम करवाना पड़ता है। इनसे काम कौन करवाएगा? एम्प्लॉइज करवाएंगे, ह्यूमन फैक्टर इससे काम कराएगा। तो एक्टिव फैक्टर को हमको इंपॉर्टेंस देनी होती है। अभी एक्टिव फैक्टर से हम काम कैसे करवाएं, तो ये हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो किसी भी पर्सन के अंदर एक कुछ काम करने की कैपेसिटी होती है, काम करने की कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, जो वो कहीं से भी अचीव करता है, चाहे वो स्टडी से, एजुकेशन से, चाहे वो ट्रेनिंग लेकर। और कभी कभी वो जो कुछ भी काम करता है वो किसी जरूरत की वजह से भी करता है। तो हमको क्या देखना होता है? हमने ये देखना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि बस हमने किसी भी एम्प्लॉय से काम कैसे करवाना है, हमने उसको मोटिवेट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट करने से पहले हम मोटिवेशन का मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या है? कोई भी पर्सन जो भी काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके पीछे उसकी कोई ना कोई नीड होती है, उसकी कोई ना कोई जरूरत होती है। वो जरूरत उसको बार बार मोटिवेट करती है काम करने के लिए। वो जरूरत उसको बार बार काम करने के लिए मोटिवेट करती है कि काम पूरा करना है, क्योंकि काम पूरा होगा तो सैलरी मिलेगी। सैलरी मिलेगी तो वो क्या करेगा? अपनी नीड को पूरा कर पाएगा। तो एक मैनेजर को, ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी पर्सन है जो मोटिवेटर है, उसको ये देखना होता है कि सामने वाले पर्सन की क्या नीड है। हम उसको उसकी नीड के लिए अवेयर करते हैं कि तेरे को अपना जरूरत को पूरा करना है। वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, पैसा कमाता है, नौकरी करता है, जॉब करता है। फिर वो उस प्रोडक्ट को जिसको लेकर वो अनसेटिस्फाई था, वो उसको परचेज करता है, देन उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। पर ये प्रोसेस यहीं तक नहीं रुकती है, क्योंकि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। एक के बाद एक नई इच्छा उठती रहती है। मान लो आपके पास एक आज सैमसंग का मोबाइल है, कल की डेट में कल कोई मान लो कि नया मॉडल लॉन्च हो जाता है, उसके अंदर काफी ज्यादा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स हैं, तो हमको वो नया वाला अभी मोबाइल चाहिए होगा। तो हमारी इच्छाएं ऐसे कंटिन्यू चलती रहती हैं, और इसलिए हमारा जो मोटिवेशन होता है वो भी चलता रहता है। तो अल्टीमेटली मैं कहना चाहता हूं कि मोटिवेशन हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी नीड के ऊपर, हमारी इच्छाओं के ऊपर, हमारी जरूरतों के ऊपर। तो ये हमको उसको फील कराना होता है, एम्प्लॉय को फील कराना होता है उसकी जरूरत के बारे में। तो देखा जाए तो ये मोटिवेशन एक प्रोसेस होती है, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है तो फिर दूसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा और चौथी इच्छा। तो इच्छाओं के चलते रहने से ही वो इंसान क्या होता रहता है? मोटिवेट होता रहता है। अब बात आती है कि किसी भी पर्सन से हमने काम कैसे करवाना होता है। तो सिंपल सी बात, पहले हमको ये ध्यान में रखना है, ये समझना है, जब भी हम किसी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के अंदर अपॉइंट करते हैं, नौकरी देते हैं, हम नौकरी क्यों देते हैं? क्योंकि वो बंदा पढ़ा लिखा है, क्योंकि उस पर्सन ने कहीं से स्टडी किया है, उसने कहीं से नॉलेज गेन की है। वो नॉलेज उसने या तो एजुकेशन से ली है या उसने कहीं से ट्रेनिंग से ली है। तो सिंपल सी बात, एफिशिएंसी एक ऑफ ए पर्सन, एफिशिएंसी किसी पर्सन की कुशलता, एफिशिएंसी डिपेंड करती है, पहली बात, द एबिलिटी टू डू सर्टेन वर्क, किसी काम को करने की एबिलिटी के ऊपर। वो एबिलिटी उसके अंदर कहां से आती है? एजुकेशन और ट्रेनिंग से आती है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम किसी भी पर्सन को जब कंपनी के अंदर नौकरी देते हैं, क्यों देते हैं? उसकी एजुकेशन के बेस पर, उसकी ट्रेनिंग के बेस पर जब वो कंपनी के अंदर काम करना स्टार्ट करता है तो वो सिर्फ अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग के बेस पर काम नहीं करता है,
उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो उसको काम करने के लिए हमेशा मोटिवेट करता रहता है। तो एक पर्सन की जो एफिशिएंसी है डिपेंड करती है पहली तो काम करने की एबिलिटी के ऊपर। वो एबिलिटी कहां से आई है? एजुकेशन या ट्रेनिंग से आई है। दूसरी बात, एक पर्सन की एफिशिएंसी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उस पर्सन के अंदर किसी काम को करने की विलिंगनेस कितनी है, इच्छा शक्ति कितनी है। वो इच्छा शक्ति ही कहां से आती है? मोटिवेशन से आती है। अब मोटिवेशन दो टाइप की हो सकती है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मतलब पैसे के अंदर भी हम उसको मोटिवेशन कर सकते हैं। मान लो किसी ने बहुत अच्छा काम किया, मैंने उसको बोनस दे दिया। कोई ट्रैवलिंग करके आया, हालांकि ट्रैवलिंग का एक्सपेंस मैंने नहीं देना था, फिर भी मैंने उसको ट्रैवलिंग का पैसा दे दिया। तो मोटिवेशन उसको मॉनेटरी से भी मिल सकती है और नॉन मॉनेटरी भी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी की मीटिंग होती है, हम इंप्लॉइज को कंपनी की मीटिंग में नहीं बिठाते, फिर भी हमने क्या किया? इंप्लॉइज को कंपनी की मीटिंग में बिठाया। तो उससे उसको मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं तो इस कंपनी का हिस्सा हूं, कंपनी वाले मुझे अपना ही समझते हैं। तो मोटिवेशन कहीं से भी आ सकती है। तो अल्टीमेटली मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, किसी भी पर्सन की जो एफिशिएंसी होती है पहली तो डिपेंड करती है उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग से अचीव करने के ऊपर। दूसरा डिपेंड करती है उसकी इच्छा शक्ति के ऊपर। पर ये इच्छा शक्ति हमको उसमें जगानी पड़ती है। वो कहां से जागेगी? मोटिवेशन से जागेगी। मोटिवेशन दोनों टाइप की हो सकती है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। तो सिंपल सी बात, हमने अभी मीनिंग के अंदर क्या देखा कि किसी भी पर्सन के पीछे स्पेशली काम करने के पीछे कोई कारण होता है। वो कारण क्या होता है? जरूरत उसकी, जो उसको अचीव करना है। उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? काम करता है। कहीं ना कहीं वो जरूरत उसको मोटिवेट भी करती रहती है। एक जरूरत पूरी होती है, फिर दूसरी जरूरत का, दूसरी नीड का जन्म हो जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू ही चलती रहती है। अब हम जान लेते हैं कि मोटिवेशन के फीचर क्या हैं, खास बात क्या होती है मोटिवेशन के अंदर। सिंपल सी बात, इंटरनल फीलिंग है ये एक अंदर की फीलिंग है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कोई चीज देख ली और मोटिवेशन आ गया, ना हो। ये इंटरनल की फीलिंग है, ये अंदर से ही हमारे अंदर एक्टिव होती है। दूसरी बात, कंटिन्यूस प्रोसेस। ये टॉपिक मैंने आपको अभी बताया। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा वो भी मोटिवेट करेगी, दूसरी इच्छा पूरी होगी तो तीसरी इच्छा पैदा होने वाली है, फिर वो भी मोटिवेट करेगी। तो ऐसे ही इंसान को पूरा लाइफ कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता रहता है। चाहे अब ऊपर से बैठा हुआ मैनेजर उसको मोटिवेट करे या कोई भी मोटिवेट करे, चाहे फैमिली में उसका कोई पर्सन उसको मोटिवेट करे, मोटिवेशन की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। अगली बात आती है डिफरेंट मोटिवेशन और फैक्टर। हर इंसान को मोटिवेट करने के फैक्टर जो होते हैं अलग अलग होते हैं। किसी को पैसा मोटिवेट करता है, किसी को गाड़ी मोटिवेट करती है, किसी को समाज के अंदर स्टेटस अच्छा चाहिए होता है, किसी को वो मोटिवेट करता है। तो हर किसी का फैक्टर अलग अलग है मोटिवेट करने का। इसलिए मोटिवेशन की जो प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। नाइन्थ पॉइंट मैंने पहले ही आपको बता दिया अभी कि मोटिवेशन की जो प्रोसेस होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि हमने सामने वाले को मोटिवेट करने से पहले देखना पड़ता है कि सामने वाला किस बात से मोटिवेट होगा, क्योंकि उसी फैक्टर के ऊपर हमको अटैक करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको एक्टिव करके मोटिवेट करना होता है। फोर्थ पॉइंट है गिवन इन द मेनी वेज। मोटिवेशन काफी टाइप से दी जाती है, मैंने आपको बता दिया। मनी की फॉर्म में भी हो सकती है, नॉन मनी की फॉर्म में भी हो सकती है। नॉन मनी की फॉर्म में मोटिवेशन कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया तो मैंने मीटिंग में उस पर्सन को सबके सामने बुलाकर उसका एप्रिसिएशन किया, उसको एप्रिशिएट किया, उसकी प्रशंसा की, तो उस पर्सन को मोटिवेशन मिलेगा। तो अगली बार वो पहले से भी ज्यादा अच्छा काम करने वाला है। तो मोटिवेशन काफी टाइप से दी जा सकती है। ये टॉपिक हमने अभी देखना है। फिर बात आती है मोराल। मोटिवेशन से क्या होता है? एक पर्सन का मनोबल बढ़ता है, मोराल इंक्रीज होता है। छठी बात, ओनली रिलेटेड टू ओनली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। जितनी भी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन होता है वो मेन सोल्यूशन सिर्फ एक ही होता है, मोटिवेशन। आप भी देख लो, लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम क्या करते हैं? कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, या किसी पर्सन से, ऐसे पर्सन से बात करते हैं जो हमको मोटिवेट कर सकता है। तो सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का बस एक ही तरीका होता है, वो होता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन है तो हम अपने आप को, हम अपने मन को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। सेवंथ पॉइंट है द ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वर्कर के ऊपर ही अप्लाई करते हो, हर किसी को मोटिवेशन की जरूरत होती है। वो चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, कितने हायर स्टैंडर्ड के ऊपर बैठा हो, तो मोटिवेशन हर किसी को आजकल चाहिए ही होता है। एट्थ पॉइंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। मैंने किसी को मनी में मोटिवेशन किया, या किसी को घर लेके दे दिया, या किसी को गाड़ी लेके दे दी, किसी को बोनस दे दिया, है ना? तो ये प्लस पॉजिटिव मोटिवेशन कह सकते हैं। नेगेटिव मोटिवेशन कैसे? कुछ इंप्लॉइज ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली काम ही नहीं करते हैं, हमको उनको डराना पड़ता है, उनका डिमोशन करना पड़ता है।
उनको नौकरी से हटाना पड़ सकता है, तो ये मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई सामने वाला पर्सन काम नहीं करता है, तो हम उसको जान करके उससे काम करवाने के लिए क्या कहते हैं, अरे तेरे से तो काम हो ही नहीं सकता, तू ये काम कर ही नहीं सकता। तो कभी कभी हम नेगेटिव मोटिवेशन भी देते हैं, पर उसका हमारा सेकंड एस्पेक्ट हमारे मन में क्या होता है, हमको उसको मोटिवेट करना होता है ताकि वो काम को पूरा करे। अक्सर इस टाइप की मोटिवेशन हम बच्चों को बहुत देते हैं। जब बच्चा कुछ खाने पीने से मना करता है, जब कोई काम नहीं करता बच्चा, तो बच्चे को हम क्या कहते हैं कि तेरे से काम नहीं हो सकता, तू ये नहीं खा सकता, तू ये नहीं कर सकता। तो नेगेटिव मोटिवेशन भी कभी कभी हमको देनी पड़ती है, सिर्फ टारगेट हमारा क्या होता है, हमारा काम पूरा हो जाए, दैट्स इट। नाइन्थ पॉइंट, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मैंने आपको पहले बता दी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है ये मोटिवेशन, क्योंकि हर पर्सन का मोटिवेशन होने का तरीका अलग है। तो पहले हमको वो मेथड देखना पड़ता है, सामने वाले को हमने किस वे से, किस मेथड से हमने मोटिवेट करना है। तो मोटिवेशन को बहुत ध्यान से देख के ही करना पड़ता है। ये हमारे हुए मोटिवेशन के फीचर्स। अब हम बात करते हैं कि मोटिवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्या फायदा है। ये सारी बातें इसी के अंदर आने वाली है। पहली बात, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। जब हम मोटिवेट करते हैं, क्यों करते हैं, मोटिवेट करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब हम मोटिवेट करते हैं तो सामने वाले का परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, काम करने का तरीका, मोराल, सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। दूसरी बात, इंप्लॉइज की टर्नओवर। जब हमारी कंपनी के अंदर इंप्लॉई, अगर आपको लगता है कि कंपनी के अंदर आपने इंप्लॉइज को टिका के रखना है, आपकी कंपनी को छोड़ के ना जाए, आप चाहते हो कि अगर वो डेडिकेटेड होकर काम करे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस इंप्लॉइज को बहुत मोटिवेट करना पड़ेगा। इंप्लॉइज जब मोटिवेट होते हैं तो हमारी कंपनी के अंदर वो टिक के रहते हैं, मतलब वो कंपनी को छोड़ के नहीं जाते हैं। तो इससे हमारी इंप्लॉइज की टर्नओवर बहुत कम होती है। टर्नओवर क्या होता है, कंपनी को बार बार छोड़ के जाना, फिर नए इंप्लॉइज लाएंगे, फिर खर्चा, मोटिवेट हमने किया नहीं, फिर इंप्लॉइज छोड़ के जाएंगे, फिर नए इंप्लॉय लाने पड़ेंगे, फिर से नए इंप्लॉइज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और सारा सारा ऐसे ही पूरा का पूरा खेल चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं इंप्लॉइज का टर्नओवर इंक्रीज हो जाना। 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद हमारे इंप्लॉइज छोड़कर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि हमने उनको मोटिवेट नहीं किया होता है। एब्सेंटिज्म, अब्सेंट कम रहते हैं। मोटिवेट करते रहने से कि भाई देख, तू अपना टारगेट पूरा कर, तेरी जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा कर, तो वो मोटिवेट होंगे और छुट्टी भी कम करेंगे। चौथी बात, एक्सेप्ट चेंजेस। जब हम उनको मोटिवेट करके रखते हैं, तो फर्म में अगर मेरे को कुछ नई टेक्नोलॉजी लेकर आना है, कुछ नया चेंज लेकर आना है, तो डेफिनेटली उस चेंजेस को होने, जो भी चेंजेस हमको करने होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है, कंपनी के अंदर हमको मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, तो वो लोग कभी कभी क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चेंजेस जो आने वाले हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते। उनको लगता है कहीं मेरे को कंपनी से निकलना ना पड़ जाए, कभी मेरे को ना निकाल दें, तो उनको विरोध करने की आदत होती है। क्योंकि इंसान का स्वभाव है, इंसान हमेशा नएपन का, जितने भी चेंजेस आते हैं, परिवर्तन का विरोध करता है। पर अगर हमने उनको मोटिवेट किया हुआ है तो वो परिवर्तन को विरोध नहीं करते हैं, बल्कि चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पांचवी बात, गुड ह्यूमन रिलेशंस। मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के साथ, एम्प्लॉइज की मैनेजमेंट के साथ, आपस में बाहर भी, फर्म के बाहर, कंपनी के बाहर भी उनके रिलेशन काफी अच्छे हो जाते हैं। अल्टीमेटली फायदा किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को। छठी बात, गुड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस कंपनी के, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लॉइज मोटिवेट होते हैं, उनकी इमेज काफी अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि मोटिवेटेड पर्सन क्या करेगा, मोटिवेटेड पर्सन क्या करेगा, कंपनी के लिए डेडिकेशन होकर काम करेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी आएगी, और अल्टीमेटली समाज को कम रेट पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, तो कंपनी की इमेज बनती है, मार्केट बनती है किसके सामने, पूरी की पूरी सोसाइटी के आगे। साथ ही बात, गुड रिलेशंस अमंग एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का आपस में रिलेशन भी काफी अच्छा होता है। कैसे होगा, जब वो मोटिवेट होंगे, है ना, तो उनका कंपटीशन आपस में खत्म हो जाता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो उनकी क्या होती है, एक दूसरे से बिलोंगिंगनेस बढ़ जाती है, और उनका रिलेशन आपस में काफी सुधर जाता है। इंपॉर्टेंस का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मोटिवेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमको इंप्लॉइज की ही जरूरतों को पूरा करना होता है। हम उनको मोटिवेट इसलिए करते हैं ताकि खुद की जरूरतों को पूरा करते करते वो इतना मोटिवेट हो जाए, इतना मोटिवेट हो जाए कि अल्टीमेटली फर्म का गोल पूरा होने लग जाए। हमारा जो लास्ट गोल होता है, हमारा फर्म का गोल, कंपनी का गोल कह लीजिए, या ऑर्गेनाइजेशन का गोल हमको पूरा करना होता है। वो गोल कब पूरा होगा, जब हम इंप्लॉइज को मोटिवेट करेंगे। तो इंप्लॉइज को यहां से हमको मोटिवेट करना होता है ताकि वो अपना जरूरत को पूरा करने के लिए काम करें। अल्टीमेटली हमारा फर्म का टारगेट पूरा होता रहेगा। नहीं तो मोटिवेशन की प्रोसेस को हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि हमने सिर्फ इंप्लॉइज को मोटिवेट करना है, इंप्लॉइज की जरूरतों को पूरा करना। नो, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी जरूरतों को पूरा करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका ऑब्जेक्टिव है,
टारगेट है जो आपकी कंपनी का, उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपने इंप्लॉइज को मोटिवेट करने की प्रोसेस को करना होता है। अब बात आती है कि मोटिवेशन की प्रोसेस क्या है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये प्रोसेस हो सकता है कि आपके बुक के अंदर ना हो, पर फिर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले किसी पर्सन के अंदर एक नीड पैदा होती है। मान लो मेरे को लगता है कि मेरे को एक आईफोन चाहिए, वो आईफोन मान लो 50,000 का है। मेरे अंदर वो नीड आई, मेरे को 1 महीना टप गया, 2 महीना चला गया, मेरे अंदर वो जो इच्छा अभी तीव्र हो गई है, अभी वो मेरी अभी आवश्यकता बन चुकी है। क्यों बन चुकी है? मान लो मेरा पहले वाला मोबाइल टूट चुका है या गुम हो चुका है या चोरी हो चुका है। पहले तो 2 महीने पहले मेरे मन में आया था, मान लो कि मेरे को एक मोबाइल चाहिए। 2 महीने मेरे जा रहे थे आराम से, मन में तो था कि आ रहा मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए। 2 महीने के बाद मान लो मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है पहले वाला। अब वो इच्छा और भी तेज हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग बन जाएगी वो नीड। तो वो अब मेरी आवश्यकता बन जाएगी। 2 महीने के बाद जो मोबाइल 2 महीने पहले मेरी नीड थी, 2 महीने के बाद वो मेरी अभी आवश्यकता बन जाएगी कि मेरे को मोबाइल खरीदना ही खरीदना है, कुछ भी हो जाए। जब वो वांट बन जाती है, जब वो हमारी आवश्यकता बन जाती है, तो उस आवश्यकता से जन्म होता है हमारे अंदर टेंशन का, कि मेरे को चाहिए 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 चाहिए, ये प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, ये मोबाइल मेरे को किसी भी कीमत पे चाहिए ही। तो वो मेरे अंदर एक टेंशन का जन्म कर देता है। वो हर किसी के अंदर एक टेंशन को पैदा कर देता है कि वो हमको चाहिए। टेंशन से क्या, टेंशन के अंदर आकर हम क्या करते हैं? एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, कार्यवाही। एक्शन, एक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्यवाही। हम एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। जब हम एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली हम कोई ना कोई काम करेंगे। जब एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे? फिर नौकरी करेंगे, अपनी इच्छा को पूरा करेंगे, क्योंकि नौकरी करेंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो हम मोबाइल है, मोबाइल हम खरीद कर लेकर आएंगे। मोबाइल खरीद लेंगे तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलने वाला है? सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। अल्टीमेटली हमने एम्प्लॉइज को क्या करना होता है? सेटिस्फेक्शन तक लेके जाना होता है। सेटिस्फेक्शन के अंदर तक तब तक जाएगा, कब जाएगा वो? जब हम उसको नीड के बारे में बताएंगे कि तेरी ये नीड तुमको पूरी करनी है। नीड को पूरा करने के लिए हम उसको मोटिवेट करते हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अल्टीमेटली हमारे फर्म का टारगेट भी पूरा होता है और उसका जो खुद का टारगेट था वो भी पूरा हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा? मोटिवेशन का मीनिंग क्या है? किसी पर्सन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है इन 2 फैक्टर के ऊपर, या तो उसकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन और ट्रेनिंग पर, या उसके काम करने की इच्छा होती है। वो काम करने की इच्छा कहां से जागेगी? क्योंकि कोई भी पर्सन के अंदर जो इच्छा होती है ना, वो जगानी पड़ती है, या खुद कहीं ना कहीं उसको फैक्टर कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन 2 टाइप का हो सकता है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। फिर हमने पढ़ा कि फीचर क्या है, क्या खास बात है मोटिवेशन के अंदर, इंपॉर्टेंस, क्या जरूरत है, क्या जरूरत आवश्यकता होती है, क्या बेनिफिट इससे होने वाला है। फिर हमने देखा कि प्रोसेस क्या है मोटिवेशन की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नीड, नीड बनी वांट, वांट से पैदा हुआ टेंशन, टेंशन से हमने किया एक्शन, एक्शन से हमको क्या मिला? सेटिस्फेक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो मोटिवेशन का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? मास्लो की इकराकी की थ्योरी देखने वाली है। मास्लो की बहुत सुंदर थ्योरी है एक, नीड वाली। उसके अंदर 5 बेसिक पॉइंट हमको स्टडी करने हैं। पूरा एक इराकी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही स्टडी करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।